हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपके अपने यूट्यूब चैनल देवनिक स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे विसरण और परासरण। तो देखिए यहाँ पर विसरण और परासरण की बात करेंगे। तो विसरण एंड परासरण। विसरण को बोलते हैं डिफ्यूजन और इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ये बहुत सरल है, आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सभी में काम आएगा। और देखिए हम बात करते हैं, सबसे पहले हेडिंग ही डाल देते हैं यहाँ पर विसरण की। विसरण, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन कहते कैसे हैं, पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, वो क्या करते हैं, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। जब अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, तब इस क्रिया को विसरण कहते हैं। और देखिए ये जब तक होती रहती है जब तक कि सांद्रता बराबर ना हो जाए। ये क्रिया तब तक होती रहती है जब तक कि सांद्रता, जब तक कि अणुओं की सांद्रता, क्या कर लीजिए, अणुओं की सांद्रता समान ना हो जाए, अब हम बात करें, देखिए यहाँ पर, और ये जो है विसरण आपका किस किस में पाया जाता है। विसरण ठोस, द्रव, गैस तीनों में पाया जाता है। विसरण की क्रिया ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में संपन्न होती है। अब देखिए क्रियाकलाप के द्वारा आप समझ में आ जाएगा आपकी क्रियाकलाप। पहले सांद्रता की बात कर लेते हैं, तभी आपकी समझ में आ जाएगा कि सांद्रता क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर चलिए हम क्रियाकलाप, देखिए कोई भी क्रियाकलाप होती है उसमें क्या करते हैं, 5 चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या क्या होती हैं, एक तो सबसे पहले आपका होता है उद्देश्य रहता है। इसके बाद आपका रहता है उपकरण रहते हैं। उपकरण के बाद आपका रहता है विधि, और विधि के बाद आपका निकलता है निष्कर्ष के बाद आपका आ जाता है सावधानियाँ। ये 5 हेडिंग तो हर एक क्रियाकलाप में पड़ती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर, चलिए जल नहीं है, अभी मैं जल लेता हूँ ज़रा। ठीक है, जल, देखिए यहाँ पर मैंने जल लिया
ठीक है। और अभी जल अब देखिए जल मैं ले रहा हूँ और आपको अभी बता रहा हूँ कि किस तरीके से देखिए क्या होगा। ये मैंने जल ले लिया, देखिए यहाँ पर उद्देश्य क्या है हमारा, उद्देश्य समझ लीजिएगा। उद्देश्य स्याही या जिसे बोलते हैं इंक, स्याही के द्वारा विसरण की क्रिया का प्रदर्शन। ये है। अब देखिए यहाँ पर उपकरण क्या क्या चाहिए। एक तो चाहिए बीकर, बीकर और जल और ड्रॉपर और इंक या स्याही, स्याही और आपको क्या चाहिए, आदि लिख दीजिएगा बस। विधि देखिए, विधि क्या, जैसे जैसे करते चले जाएंगे। देखिए क्या है विधि। सर्वप्रथम एक बीकर लेते हैं, ठीक है। बीकर में जल भर लेते हैं। जल भरने के बाद क्या करते हैं, इसमें देखिए यहाँ पर इंक डालेंगे इसमें। अब देखिए इंक डालेंगे, इंक आपका चलिए है, अब मैं इंक डाल रहा हूँ इसमें, आप देखेंगे। देख रहे हैं आप किस तरीके से ये फैल रहा है ये। यहाँ पर ये धीरे धीरे ये कलर फैल रहा है। ये कब तक फैलता रहेगा, जब तक कि सांद्रता बराबर ना हो जाए। ये देखिए यहाँ पर है, ये जब तक फैलता रहेगा जब तक कि इसकी सांद्रता बराबर ना हो जाए। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर क्या है। तो इसी को देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या क्या लिखते हैं देखिए विधि में। सर्वप्रथम एक जल से भरा बीकर लेते हैं, जल से भरा बीकर लेते हैं। बीकर के जल में 2 या 3 बूंद स्याही की डालते हैं, स्याही की डालते हैं। जब अब देखिए यहाँ पर जब बूंद स्याही की जल में डालते हैं तब ये धीरे धीरे पूरे जल में फैल जाती है। इस प्रकार बीकर का जल नीला हो जाता है, नीला हो जाता है। देखिए क्या है इसमें, यहाँ पर बात करते हैं। देखिए मैंने ये यहाँ पर निष्कर्ष रहेगा अभी। चलिए ये मैंने यहाँ पर क्या बनाया, बीकर बनाया। अब बीकर में हमने क्या लिया है, इस तरीके से। चलिए ये बीकर आपका बन गया।
इसमें आपने क्या बूंद डाला है, कौन सा, ये, और इसमें क्या था, जल। तो इस तरीके से जब आप जल डाल रहे हैं, जल में क्या डालेंगे आप, बूंद। चलिए मैं यहाँ पर लाल कलर का यहाँ से दिखा देता हूँ इस तरीके से। ये लाल इंक डाला है आपने, और देखिए लाल इंक जैसे ही डालेंगे तो ये यहाँ से ऐसे गिरेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, अधिक सांद्रता। क्यों? क्योंकि ये लाल रंग क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो ये धीरे धीरे फैलेगा, ये धीरे धीरे फैलेगा। क्यों? अधिक सांद्रता है। यहाँ पर देखिए सांद्रता है ही नहीं, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर फैलेगा, इधर फैलेगा, इधर फैलेगा। इस तरीके से ये पूरा का पूरा फैलता चला जाएगा, है नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, सांद्रता अधिक है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये फैलेगा, ये फैलता चला जाएगा, ये फैलता चला जाएगा, ये फैलेगा, ये फैलेगा, ये इस तरीके से फैलते 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 पूरे के पूरे बीकर में फैल जाएगा। और आप देखेंगे तो क्या है, यहाँ पर देखिए अधिक सांद्रता है। कहाँ है? यहाँ पर अधिक सांद्रता, अधिक सांद्रता, और यहाँ पर कम सांद्रता है। तो कम सांद्रता किसकी? स्याही की। अधिक सांद्रता किसकी? स्याही की। कम सांद्रता स्याही की, या है ही नहीं बिल्कुल, ये समझ लीजिएगा। तो यहाँ से क्या है, अब देखिए अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर फैल रहा है। और इस तरीके आप देखेंगे कि बीकर का पूरा जल लाल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखें निष्कर्ष में क्या निकलता है, इस क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकलता है कि इस क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकलता है कि अभी क्या निष्कर्ष निकल रहा है, स्याही के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, और गति करते हैं। और ये तब तक रहती है जब तक कि पूरे के पूरे उसमें बीकर में कंप्लीट ना हो जाए। रेड कलर। सावधानियां देखिए क्या बरत सकते हैं सावधानियां। एक तो सावधानी तो यही है, आपको क्या है, आपके उपकरण कैसे होने चाहिए, साफ सुथरे। उपकरण साफ एवं स्वच्छ होने चाहिए। इस तरीके से आपका नंबर 2 और भी है, स्याही कैसी होनी चाहिए, लिक्विड होनी चाहिए, द्रवित होनी चाहिए। अब आप सूखी डाल दीजिएगा या देख लीजिएगा कैसी है, ठीक है। और भी लिख सकते हैं आप इस तरीके से। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, यहाँ पर ये क्रियाकलाप आपकी कंप्लीट होती है। देखिए अब मैं बात करूँ दूसरी क्रियाकलाप की, तो दूसरी क्रियाकलाप में भी आप बहुत सरल हैं। तो समझ में आया, अधिक सांद्रता का मतलब गाढ़ापन, जहाँ पर मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा हो उसे कहते हैं सांद्रता, अधिक सांद्रता। और जहाँ पर ना हो उसके अणु तो क्या है, कम सांद्रता है, या है ही नहीं बिल्कुल अणु। तो इस तरीके देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, ये क्रियाकलाप आपकी पूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है भाई, हैं। नेक्स्ट देखिए क्रियाकलाप। अब क्रियाकलाप किसकी देखेंगे, इसी की परासरण की, विसरण की देखेंगे। अभी तो विसरण जरा हो जाए। अब देखिए
सेंट की बोतल, चलिए सेंट की बोतल की बात करते हैं। क्रियाकलाप नंबर 2, एक्टिविटी नंबर 2, एक्टिविटी नंबर 2 कौन सी देखी? वही कितनी बताई मैंने चीज़ें, कितनी चीज़ें होती हैं क्रियाकलाप में? 5 चीज़ें। उद्देश्य लिखते हैं, उपकरण लिखते हैं, उपकरण और विधि लिखते हैं, इसके बाद सावधानी निष्कर्ष लिख देते हैं, निष्कर्ष, और इसके बाद सावधानियाँ। यही चीज़ें होती हैं। चलिए ये तो आपने खूब देखा ही होगा। हाँ, जब पार्टी में जाते हैं तो क्या है, कोबरा लगा लिया, बिल्कुल सेटिंग में महक फैलाते जा रहे हैं। अरे वाह, कौन आया है? अट्रैक्शन करने के लिए। किसको? वो तो आप समझते ही होंगे किसको अट्रैक्ट करते हैं शादी पार्टी में, जानते होंगे। कोबरा लगा के जाते हैं, बिल्कुल कोबरा कोबरा भैया, कोबरा लगा के जाएंगे तो कोई अट्रैक्ट नहीं होगा, कोबरा, ठीक है। इसलिए क्या है, क्या चल रहा है, हैं? फॉग लगा के जाइए तब कुछ होगा, ठीक है। उद्देश्य की बात करते हैं, एम, एपरेटस, इससे बोलते हैं एपरेटस। चलिए अंग्रेजी भी लिख देते हैं, इसे बोलते हैं मेथड, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं, इसे बोलते हैं रिजल्ट, और इसको बोलते हैं प्रिकॉशन, प्रिकॉशंस, सावधानियाँ। चलिए बात करते हैं इनकी। देखिए यहाँ पर उद्देश्य क्या है आपका, क्या है जो आपने देखा था अभी, इत्र या इत्र के द्वारा विसरण क्रिया का प्रदर्शन। अब हम बात करते हैं कि उपकरण क्या क्या चीज चाहिए। इत्र या सेंट, एक सेंट की बोतल, बोतल चाहिए, और क्या चाहिए, एक कमरा आदि लिख दीजिए, रहा बच्चा सब। विधि देखिए क्या है, चलिए इससे समझ लीजिएगा। पहले मैं एक घर बना रहा हूँ, देखिए यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने घर बना दिया। ये घर किसका है? ये चलिए बताइए किसका घर है, हैं? ये मैंने यहाँ पर घर बना दिया भाई। ये देखिए खिड़की उड़की भी लगा दी है मैंने आप ही के लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, मैंने यहाँ पर एक बोतल बनाई सेंट की। ये चलिए मैंने यहाँ पर सेंट की बोतल बना दी, ये, और इसमें क्या है, डॉट लगा हुआ है। अब इसमें सेंट की जो बोतल है, इसको मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पर जब सेंट है तो यहाँ पर सांद्रता क्या होगी, इसमें अणु किसके अधिक हैं, सेंट के। यहाँ पर सांद्रता अधिक है। सांद्रता का मतलब है अणुओं की अधिक संख्या, सांद्रता अधिक। अब आप कमरे में देखिए, कहीं सेंट के अणु हैं, कहीं भी नहीं है। यहाँ पर सांद्रता है ही नहीं, सांद्रता कम या नहीं, बात एक ही, सांद्रता नहीं या कम लिख देते हैं। चलिए अब देखिए क्या होगा, जब हम इसके ढक्कन को खोल देंगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर अधिक सांद्रता है। यहाँ से क्या होगा, सेंट के अणु निकलेंगे, और ये सेंट के अणु कहाँ फैलते चले जाएंगे, इस तरीके, देखिए यहीं से निकलेंगे इस तरीके से, ये फैलेंगे, ये फैलेंगे, इधर फैलेंगे, इधर फैलेंगे, इधर फैलेंगे, ये फैलेंगे, ये इस तरीके फैलते फैलते क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसमें सेंट के अणु हैं, ये क्या होंगे, ये फैलते फैलते क्या हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ से निकलेंगे, कम निकलेंगे इस तरीके से, और निकलेंगे, और निकलेंगे,
ये और निकलेंगे, और ये कब तक फैलते रहेंगे, जब तक कि पूरे के मकान में अणुओं की सांद्रता समान ना हो जाए। ये देखिए इस तरह फैलते रहते हैं। तो यहाँ पर वही है, विधि भी देखिए, विधि कैसे लिख देते हैं। सर्वप्रथम एक सेंट की बोतल लेते हैं, बोतल को के लिख दिए, ढक्कन को बंद कमरे में खोल देते हैं। अब देखिए बंद कमरे में खोल देंगे तो क्या होगा, बंद कमरे में खोलने पर सेंट के अणु बोतल से निकलकर कमरे में फैलने लगते हैं। अब देखिए कमरे में फैलने लगते हैं। इस प्रकार अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, यहाँ पर देखिए अधिक सांद्रता है, यहाँ पर कम है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, और ये तब तक करते रहते हैं जब तक कि सांद्रता बराबर ना हो जाए। ये गति तब तक होती है जब तक कि अणुओं की सांद्रता बराबर न हो जाए। ये आपका हो गया। अब देखिए निष्कर्ष की बात करते हैं। चलिए निष्कर्ष, इस क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकलता है कि विसरण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। विसरण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। बस सावधानियाँ क्या है भैया, सेंट कैसा होना चाहिए, ओरिजिनल। तो क्रियाकलाप या प्रयोग करते समय अनेक सावधानियां बरतनी चाहिए। प्रयोग करते समय अनेक सावधानियां बरतनी चाहिए। अब देखिए कौन कौन सी हैं। नंबर 1, सेंट शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध या सही होना चाहिए। यहाँ पे सही का मतलब है, यहाँ पर क्या है भैया, सेंट कैसा होना चाहिए, पहले एक्सपायरी डेट वाला, उसमें खुशबू नहीं रही है तो क्या क्या निकलेगा, कुछ नहीं। तो नेक्स्ट नंबर 2, सेंट की बोतल जब कमरे में रखेंगे तो क्या बंद करके रखेंगे, तो ये सावधानी है। पता है वही है ना, बम फेंक दिए, उसका जो रॉड्स होती हैं उसमें ग्रेफाइट छड़ होती है, उन्हें क्या खींचा ही नहीं, और आपने देखा कि अरे वो फेंक दिए, तब तक क्या है ऐसे ये बस बम इसमें रख के आए, फोड़ के ही नहीं आए। तो सेंट की बोतल का ढक्कन खोल कर कमरे में रखना चाहिए।
रखना चाहिए। अब चलिए देखिए नेक्स्ट और देखिए क्रियाकलाप, बहुत सारी क्रियाकलाप हैं। क्रियाकलाप नंबर 3, अब आप अपने आप करिएगा। क्रियाकलाप नंबर 3, अब देखिए क्रियाकलाप नंबर 3 आपने खूब देखा होगा, गुलाब का फूल होता है, ठीक है। तो देखिए उद्देश्य में क्या हो जाएगा यहाँ पर, चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर। ये आपने देखा होगा गुलाब का फूल, ठीक है। आपने गुलाब का फूल देखा होगा तो इसमें से क्या है, सुगंध आती है, आपने देखा होगा। इस तरीके पास में लाइए और महक आती है, और पास में लाइए और महक आती है, तो इस तरीके से दूर ले जाइए तो कम आती है। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी क्रियाकलाप है, ये भी आपकी वही 5 हेडिंग वाले। उद्देश्य क्या है, गुलाब के द्वारा विसरण क्रिया का प्रदर्शन करना, विसरण क्रिया का प्रदर्शन करना। उपकरण क्या है, एक गुलाब का फूल चाहिए, ठीक है। बस नेक्स्ट विधि, सर्वप्रथम एक गुलाब का फूल लेते हैं, उसको क्या है नज़दीक लाते हैं, जैसे नाक के नज़दीक लाते हैं तो यहाँ पर क्या है अधिक सांद्रता अणुओं की जो है नाक तक पहुँचती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर मैं बात करूँ तो अधिक सांद्रता पहुँचती तो हमें खुशबू ज़्यादा आती है, दूर जाती है तो इस तरीके क्या है कम मालिक्यूल आते रहते हैं। तो इस तरीके आप देखेंगे तो वही वहाँ पर भी क्या है खुशबू गुलाब की क्यों आ रही है, क्यों, क्योंकि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या हो रहा है, अणुओं का गमन हो रहा है। तो इसी तरीके देखिए इसमें ये जो गुलाब की खुशबू है ये पूरा ब्रह्मांड में फैलती है, पूरे ब्रह्मांड में फैलती है, अनंत तक फैलती है। तो लेकिन क्या है ये फैलती रहती है और एक समय ऐसा आता है क्या है इसमें से खुशबू समाप्त हो जाती है। इसका मतलब क्या है पूरा का पूरा अनंत तक फैल जाती है और जब तक फैलती रहती है जब तक कि सांद्रता समान ना हो जाए। ब्रह्मांड का विस्तार देखिए कितना है, तो सांद्रता समान होती है लेकिन वो क्या है निगलेक्ट हो जाती है, मतलब यहाँ पर 0 हो जाती है। तो इस तरीके से नेक्स्ट देखिए क्रियाकलाप नंबर 4 की मैं बात करूं, निष्कर्ष यही इस तरीके लिख देंगे। क्रियाकलाप नंबर 4 खूब आपने बचपन में किया होगा। देखिए बचपन में क्या करते हैं आप, क्रियाकलाप 4 में क्या है, मान लीजिए बिरयानी बनी है आपके यहाँ, बिरयानी, ठीक है। या चलिए बिरयानी पहले खिला दें बाद में आपको कुछ और करेंगे। देखा होगा आपने जैसे कुकर में आप क्या करते हैं चावल बनाते हैं शरबती के या बिरयानी बनाते हैं तो देखिए पूरे महक फैल जाएगी, आज क्या बना है, वाह बहुत अच्छी महक आ रही है। वो कैसे आ रही है भैया, ये विसरण के द्वारा। क्यों, क्योंकि कुकर में क्या हो रहा है, कुकर में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सुगंध के वो कहाँ है, सीटी के द्वारा इस तरीके पूरे के पूरे कमरे में या पूरे मकान में फैल रहे हैं, बल्कि पड़ोस में भी पहुँच रहा है। आपने देखा होगा चिकन बनता है तो पड़ोस के यहाँ पर माल बनाया है इस तरह टन एकदम, वाह चिकन बना है। तो इस तरीके आप देखते हैं कि चिकन का भी महक आ जाता है। कैसे आता है, तो पड़ोस में क्या है चिकन बना है लेकिन महक आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि विसरण के कारण। क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या है सांद्रता है, अधिक सांद्रता है काय की, खुशबू की, और वो धीरे धीरे क्या होती है अधिक सांद्रता कम सांद्रता की ओर अणु फैलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपने देखा होगा बचपन में नाक पकड़ के ऐसे करके, जैसे आपने देखा होगा जब जानवर मर जाते हैं तो क्या है फेंक देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। और जब फेंक देते हैं तो आप जाते होंगे स्कूल जाते होंगे तो जानवर मिल जाता है, या कहीं जा रहे हैं आप देखते हो मरे हुए जानवर मिल जाते हैं, कुत्ता उत्ता मिल जाता है, तो कैसे निकलते हैं, बदबू आती है ना। 2-3 दिन के बाद 4 दिन के बाद देखती है उसका शरीर क्या है बिल्कुल डिकम्पोज होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं उसको डिकम्पोज करने में डटे रहते हैं और देखते हैं बदबू आती है। तो ऐसे करके बहुत बदबू आ रही है, बड़ा बदबू आई, निकल जाते नहीं। क्यों, देखिए आप अगर उसके पास जाएंगे जानवर जो मारा हुआ है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सांद्रता है काय की बदबू की सांद्रता अधिक है वहाँ पर। तो आप क्या है जैसे जैसे उससे दूर जाते हैं तो क्या है सांद्रता फैलती तो है लेकिन क्या है कम अणु पहुँच पाते हैं वहाँ तक, और दूर चले जाएंगे तो कम अणु पहुँच पाते हैं, फैलते रहते हैं इस तरीके से। तो ये आपके यहाँ पर
विसरण की मैं बात करूं तो ये आपका विसरण, यहाँ पर और भी उदाहरण आप सोच सकते हैं दिमाग से। तो क्रियाकलाप आप ये करिएगा। कौन सा? एक तो जानवर जो मरा हुआ है उसका भी क्रियाकलाप करिएगा, 5 स्टेप में करनी है आपके लिए। वही उद्देश्य, उपकरण, विधि, निष्कर्ष और सावधानियाँ, ये जरूर ले दिया करें। देखिए कोई भी चीज़ है आप क्या करें, अपने ब्रेन से सोचा करें कि इसमें क्या लिखूँ, इसमें कैसे लिखूँ, ये कैसे होगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए यहाँ पर विसरण का जीवों में भी उपयोग है। ये कैसे कैसे है जीवों में उपयोग, अभी बात करते हैं। जीवों में जैसे आपने देखा होगा, मान लीजिए हम लोग सांस ले रहे हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन एंटर कैसे कर रही है नहीं है। अच्छा, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे श्वसन में जैसे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें अंदर कैसे जा रही है। तो ये क्या है, किसके कारण हो रहा है, सारा 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 ये विसरण के कारण हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं अमीबा में विसरण। देखिए कैसे अमीबा में विसरण हो रहा है। चलिए अमीबा की तो संरचना कैसे भी बना दीजिए, वो तो है ही। देखिए चलिए ये अमीबा ये बना दिया, केंद्रक हो गया, ठीक है, और इसमें एक्टोप्लाज्म साइटोप्लाज्म ये होता है, ठीक है। चलिए ये हमने साइटोप्लाज्म बना दिया। अब देखिए होता क्या है इसमें, जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी कोशिका कला। अब कोशिका कला से यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन एंटर करेगी। ऑक्सीजन एंटर क्यों कर रही है, क्योंकि बेटा यहाँ पर क्या है, 21% क्या है, ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में। अब इसके अंदर क्या है, नहीं है ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या है, अधिक सांद्रता है। ऑक्सीजन क्या है, अधिक सांद्रता, ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता। और इसमें देखिए यहाँ पर, इसमें अंदर वायुमंडल में, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की कम सांद्रता, ऑक्सीजन की कम सांद्रता। अभी आपने पढ़ा था कि क्या होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणु गति करते हैं। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर क्या है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, चलो इधर लगा दीजिए, ये देखिए है ऑक्सीजन एंटर कर रही है। अब अंदर इसमें क्या हो रहा है, जब ऑक्सीजन क्या करता है, कंज्यूम कर लेता है, उससे क्या करता है, ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन के द्वारा क्या करता है, एनर्जी बनाता है। अब इसमें क्या होता है, देखिए अब कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, एनर्जी रिलीज हुई। अब यहाँ पर हुआ क्या, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड देखिए वातावरण में कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अब अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक है, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग ऐसे मान के चलिए, मान लीजिए 14 है या 15 या 20% है, इसमें अंदर 20% है, और यहाँ पर 21%, तो यहाँ पर कितना है, मान लीजिए यहाँ पर 1% है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 1% है, या 0 में ही होगा, 0 पॉइंट में ही होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हिंदी चलिए यहाँ सूत्र लिख देते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सांद्रता अधिक। अब अधिक है तो यहाँ पर क्या है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, वायुमंडल में CO2 की सांद्रता कम है। अब देखिए क्या होगा, तो बताइए कहाँ से होगा, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति होती है। देखिए यहाँ पर तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, यहाँ से इस तरीके से निकलेगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, वायुमंडल में निकलेगी। ये एरो चाहे आप इस तरीके से लगा सकते हैं, चलिए
ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये निकलेगी। है कमाल का। अब देखिए यहाँ से ये ऑक्सीजन क्या कर रही है, ये ऑक्सीजन एंटर कर रही है। चलिए अब देखिए ये ऑक्सीजन एंटर कर रही है, तो यही विसरण का कारण है। ये है तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, और यहाँ पर अधिक सांद्रता से कम सांद्रता। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए पौधों में। अब पौधों में क्या होता है देखिए, चलिए मैं पौधा बना देता हूँ। ये पौधा है, पौधा इसकी पत्तियाँ होंगी, ये देखिए इस तरीके से। अब आपने देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है इसमें, क्यों कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है 0.03% है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, 0% है, तो यहाँ पर अधिक सांद्रता हुई। अधिक सांद्रता किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। और यहाँ पर कम सांद्रता कार्बन डाइऑक्साइड की, कम सांद्रता कार्बन डाइऑक्साइड की। तो यहाँ पर क्या होगा, गति होगी कहाँ, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। अब देखिए एंटर करेगी ये, बताइए आ रहा है समझ में। ये देखिए एंटर करने लगी, ये एंटर कर जाएगी। नेक्स्ट अब देखिए ऑक्सीजन की हम बात करें। अब इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। अब प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होगी, अब देखिए यहाँ पर सूर्य होगा, सूर्य क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य की उपस्थिति में होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, और अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या बनेगी, ऑक्सीजन बनेगी। अब देखिए इसमें वायुमंडल में कितनी है, 21% ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आपका लगभग में 60 या 70% ऑक्सीजन बना, ठीक है, 60 या 70% ऑक्सीजन बना। अब यहाँ पर देखिए सांद्रता क्या है, कम है, ऑक्सीजन की सांद्रता कम, और यहाँ पर ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक। चलिए और से पेन से लिख देते हैं, ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक, और यहाँ पर ऑक्सीजन की सांद्रता कम। देखिए यहाँ पर अब आपको पता है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। अब यहाँ से देखिए होगा मूवमेंट, ये ये ये। चलिए अब बात करते हैं मनुष्य की। पौधों में हो गया, अब बात कर लेते हैं मनुष्य में। मनुष्य में कैसे हो रहा है काम। अब देखिए मनुष्य की बात करते हैं। ये मैंने आपके लिए ये चित्र बनाया। अब ये देखिए चित्र बनाने के बाद आपने नाक के द्वारा सांस लेते हैं, ये तो सभी को पता है ना। ऐसा नहीं मुंह के द्वारा भी लेते हैं, कि कहो कि हाँ नाक के द्वारा लेते हैं, मुंह के द्वारा। चलिए ये हमने इस तरीके से बनाया, और ये श्वसन नली, ये आपका श्वसनिकाएँ हो गई, और ये आपके फेफड़े हो गए। चलिए इस तरीके से ये हम बना दिए। ये अब आप देखेंगे ये फेफड़े बन गए। अब आपने देखा होगा ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है, चलिए नीला दिखा देते हैं। ऑक्सीजन कितनी प्रतिशत है, 21%। बॉडी में है क्या ऑक्सीजन, नहीं है, नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, अधिक सांद्रता है। ये किसकी सांद्रता है, अधिक सांद्रता, और शरीर में कम सांद्रता। यहाँ लिख लीजिए कम सांद्रता किसकी, ऑक्सीजन की। अब देखिए क्या होगा, एंटर करेगा नाक के द्वारा, है, और कहाँ आ जाएगा, यहाँ। ये
आ रहा है, आ गया O2, ये आ गया O2, ये आ गया O2। अब देखिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का देखिए समझ लीजिएगा, O2 CO2 यहाँ पर कितना है 0.03%। क्या है सांद्रता, कितनी है, कम। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक। अब देखिए अधिक है तो कहाँ से निकलेगी, अब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मूवमेंट होता है, आपको पता है। तो यहाँ से क्या होगा, अब देखिए मैं यहाँ पर चलिए काला कलर बनाया है, तो यहाँ से देखिए, चलिए थोड़ा सा रेड कलर दिखा देते हैं, ये मूवमेंट हो जाएगा, है देखिए ये निकलेगी, ये बाहर आएगी। आया कुछ समझ में, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, ये हो गया। तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा इस तरीके से। तो आपको याद रखना है किस तरीके क्या हो रहा है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मूवमेंट हो रहा है। तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए विसरण हो गया, अब बात करेंगे परासरण की। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा।